आज एक आंदोलन को अपनी परिणति प्राप्त हुई है। यद्यपि यह आंदोलन भारतीय संस्कृति के जागरण का आंदोलन, भारत के स्वाभिमान को जागृत करना, उसको स्थापित करने का आंदोलन, ये आज का आंदोलन नहीं है, सदियों का ये आंदोलन। यदि यूँ मैं कहूँ कि 500 वर्षों के इस आंदोलन की संकल्प पूर्ति का यह उत्सव था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु एक बात जो मुझे आपके साथ साझा करनी, जो मुझे सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है, भगवान राम जो संपूर्ण मानवता के लिए जिए, अगड़े और बिछड़ों के लिए, वनवासियों के लिए भी, और एक आम जनजाति व्यक्ति के लिए भी, एक शबरी के भी वो राम हैं, एक केवट के भी वो राम हैं, और कहीं वह अपने आप को विलग नहीं दिखते, वो रमे हुए हैं, वो संबंधों को जीते हैं। कहीं अहिल्या का उद्धार करते हैं, कहीं शबरी के बेर खाते हैं, कहीं नासिक को भी हम याद करते हैं जहाँ एक महिला अपने अहंकार में मदमस्त हो गई, उस शूर्पणखा का नाक भी काटने का कार्य उस परंपरा में है कि वह भारतीय मानकों के अनुरूप जीवन पद्धति को जीने का कार्य यदि किसी ने किया तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। मैं यदि एक शब्द में कहूँ, यदि भगवान राम ना होते तो जीवन में मर्यादा क्या है ये हमें समझ में नहीं आती। योगेश्वर भगवान कृष्ण नहीं होते तो हमें ये समझ में नहीं आता कि नीति किसे कहते हैं। आइए हम भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव पुरुष, भारत की अस्मिता, भारत की दृष्टि और भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए जिस व्यक्तित्व को हम सबसे अधिक अग्रणी रखते हैं, भारत के में हिमालय जैसा शिखर व्यक्तित्व रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करते हैं। और संघ परिवार को, उस विचारधारा को, विश्व हिंदू परिषद को, जिन्होंने लगभग 25-30 वर्ष तक लगातार इस आंदोलन को जिया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया, और ऐसे अनेकों लोग जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियाँ दी, जो लोग वहाँ गए और गोलियों के शिकार हो गए, उन सबको, ऐसे सब कारसेवकों को नमन करते हुए, किसी आंदोलन को तैयार करना, खड़ा करना कितना कठिन होता है और उसको सर अंजाम तक पहुंचाना कितना बड़ा कार्य होता है, मैं इसको समझ सकता हूं। एक आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात को समझ सकता हूं। उस आंदोलन में मेरी भी कुछ भूमिका थी, परिवार के नाते भी भूमिका थी। मेरी वर्तमान भूमिका के दृष्टिकोण से उस वक्त भी आंदोलन के दिनों में मैं इस कार्य के लिए भी तत्पर रहा, और मेरा छोटा भाई वह भी अयोध्या में गया उस आंदोलन के समय ही, और उन दिनों वहीं था। पर मैं इन सब के बीच में आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि ये भारत की गौरवशाली परंपरा का आज पुनः स्थापना हुई है। भारत के स्वाभिमान को एक नया संबल मिला है, एक शक्ति मिली है, एक आत्मविश्वास मिला है कि हम किसी के स्थान को छीनना नहीं चाहते, परंतु हम अपना स्थान सुरक्षित रखना भी जानते हैं। इस कार्य में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उन सब संस्थाओं का अभिनंदन, और उससे गौरव तो पूरे भारत का बढ़ा है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अयोध्या जाकर उस गौरव को स्वर भी दिया है, भारत की योग सत्ता की ओर से, भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, भारत की संन्यास परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, पूज्य अन्य गुरुजी डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, सब लोग जब यहाँ से हरिद्वार से गए तो ये हरिद्वार जो तीर्थ भूमि है, हरिद्वार से अयोध्या तीर्थ को जोड़ने का जो कार्य, गंगा और सरयू को जोड़ने का जो कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। और इस राष्ट्र को गौरव दिलवाने में जो नीति से, युक्ति से, प्रयत्न से, अपनी दृष्टि से, दूरदृष्टि से जो गौरवशाली कार्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, आदरणीय श्री अमित शाह जी ने किया है, उनको मैं हृदय से, अपनी ओर से, अपने संपूर्ण विचार परिवार की ओर से, संगठन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करते हैं। वर्तमान में उसका नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी, उनकी तपस्या, उनकी दूरदृष्टि को भी नमन करते हैं। आइए
हम उस गौरव को अनुभव करें कि हमारे इस जीवन कालखंड में हम उस 500 वर्ष में जो कार्य नहीं हुआ वो हमारे इस जीवन में होते हुए उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। आप सबका और आप सबकी ओर से संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्ववासियों का, जिनके हृदय में ऋषि संस्कृति, भारतीय संस्कृति समाहित है, उनको नमन करते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको वहाँ गौरव का अनुभव हो, वह स्वाभिमान का अनुभव हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज अपने घर के बाहर 5 दिए तो अवश्य जलाएं। भारत के स्वाभिमान की इस विजय को जिएं, उसे स्वर दें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और काफिला बनता गया। हम अपने इस आध्यात्मिक गौरव को, इस स्वाभिमान को आज स्वर दें, उसको प्रकाशित करें और ये संकल्प लेकर, यह दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर कि हम जो निश्चय करें वहाँ पूरे प्राणपन से करें और फिर पूरे प्राणपन से उस कार्य में लग जाएं, तो हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आइए, विचार बहुत बड़ी चीज़ है, लक्ष्य बहुत बड़ी चीज़ है। हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर ताल में बजाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आइए हम भी एक सृजनशील व्यक्तित्व के रूप में उभरें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, उनको जिएं, उनको अपने भीतर अनुभव करें और नए विचारों के साथ समुन्नत होकर आगे बढ़ें। आज 5 अगस्त को जो यह इतिहास का निर्माण हुआ है, हम सब लोग उसके साक्षी बने हैं, तो हम अपनी ओर से इस जीवन को धन्य अनुभव करते हुए, इस धन्यता को स्वीकार करते हुए इसका गौरवगान भी करें और ऐसे ही राष्ट्र निर्माण के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र को स्वाभिमानी भारत के रूप में पुनः खड़ा करेंगे और जो भारत के स्वाभिमान को डिगाने वाले, उन पर प्रश्न खड़ा करने वाले जो कारक हैं, उनको समाप्त करने का हम निरंतर प्रयास करेंगे।